हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि लास्ट क्लास मैंने आप लोगों को समझाया था कि ऑनर्स फंड और बोरोड फंड में क्या डिफरेंस होता है, और मैंने कहा था कि इस क्लास में मैं शेयर्स का मतलब बताऊंगा और शेयर्स एक सोर्स ऑफ फाइनेंस की तरह यूज़ होता है और वो ऑनर्स फंड में क्यों जाता है मैं आपको ये बताऊंगा। देखिए, मैं यहाँ पर छोटे मोटे बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर कंपनी फॉर्म ऑफ बिज़नेस की बात कर रहा हूँ जो लार्ज स्केल में बिज़नेस करते हैं और जिनको बहुत लार्ज अमाउंट में कैपिटल की ज़रूरत होती है, तो वो शेयर्स का सहारा लेते हैं, एज अ सोर्स ऑफ फाइनेंस यूज़ करते हैं। शेयर्स होता क्या है, बहुत सिंपल तरीके से समझिए। मान लीजिए ये एक केक है, इस केक का दाम मैंने 40 रुपये रखा है, ठीक है, और मैंने ये डिसाइड किया है कि मैं इसमें से पर पीस की वैल्यू 10 रुपया रखूँगा। मैं पर पीस की वैल्यू 10 रुपया रखूँगा, तो टोटल पीसेस मेरे पास कितने निकल के आएंगे, मैं टोटल वैल्यू बाई वैल्यू पर पीस से डिवाइड करूँगा तो 40/10 मेरे पास 4 पीस टोटल निकल के आ जाएंगे। मेरे पास 4 पीस टोटल निकल के आ जाएंगे। जो इसमें से एक पीस लेगा उसको क्या देना पड़ेगा, ₹10 का शेयर देना पड़ेगा। ठीक इसी तरीके से शेयर भी कंपनी का होता है। मान लीजिए कंपनी को 10,000 रुपये की ज़रूरत है, सिर्फ ये एक एग्जांपल है, वैसे तो कंपनी बहुत लार्ज अमाउंट में फ़ंड रेज़ करती है, करोड़ों अरबों में करती है। तो टोटल कैपिटल मान लीजिए 10,000 का कंपनी को चाहिए, तो वैल्यू उसने कहा कि मैं अपने टोटल कैपिटल को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दूंगी और एक टुकड़े का दाम रखूंगी 10 रुपया। तो अब देखिए, तो इसमें से भी मुझे क्या पता चलेगा, टोटल टुकड़े कितने होंगे, टोटल पीस कितने होंगे, ये मुझे पता चलेगा। कैसे, टोटल कैपिटल तो कंपनी का 10,000 था और कंपनी ने सबसे छोटे टुकड़े का दाम क्या सेट किया, सबसे स्मॉल अमाउंट क्या सेट की, मैं 10 रुपये का एक टुकड़ा रखूँगी, 10 रुपया दाम रखूँगी एक टुकड़े का। तो उसमें से मुझे क्या पता चल गया, 1,000 पीसेस निकल के आ जाएंगे, मुझे ये पता चल गया। तो ये 1,000 पीसेस एक्चुअली में है क्या, ये मैं कहूँगा कि ये नंबर ऑफ़ शेयर्स हैं, ये मैं ये कहूँगा कि ये नंबर ऑफ़ शेयर्स है। और ये जो 10 रुपया था, पर शेयर की जो वैल्यू थी, पर शेयर की जो वैल्यू थी 10 रुपया, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कैपिटल, इसको मैं क्या कहूँगा, यही मेरा शेयर है। यही मेरा क्या है, यही मेरा शेयर है, जिसको मैं स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कैपिटल कहूँगा, जो कि ₹10 है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि शेयर कैसे काम करते हैं। मान लीजिए ए लिमिटेड एक कंपनी है, एक रतन नाम का आदमी है, उसने इस कंपनी के 100 शेयर्स खरीदे, ₹10 का एक, ₹10 का एक, उसने 100 शेयर्स खरीदे, तो उसने 1,000 रुपया कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया। तो टोटल कैपिटल कंपनी का कितना था, 10,000, और रतन से इन्वेस्टमेंट कितना है उसमें, 1,000। तो मैं कह सकता हूँ कि इन परसेंटेज रतन की इन्वेस्टमेंट कंपनी में कितनी हो गई, 1,000 बाई 10,000 इंटू 100, तो मैं बोल सकता हूँ वो 10% का क्या हो गया कंपनी में। मैं यहाँ पर टर्म यूज़ करूँगा कि वो 10% का ओनर हो गया कंपनी में। अब मैंने इसे ओनर क्यों कहा, ओनर इसलिए कहा क्योंकि शेयर्स ओनर्स फंड में जाता है। क्यों शेयर्स ओनर्स फंड में जाता है, तो ये समझिए, मैंने लास्ट क्लास आपको ओनर्स फंड का मतलब बताया था, ठीक वैसे ही शेयर्स होल्डर जो मेरी कंपनी का शेयर खरीदते हैं वो शेयर होल्डर होते हैं मेरे कंपनी के, और उनका नेचर बिल्कुल एक ओनर की तरह होता है। जब कंपनी को प्रॉफिट होता है कंपनी तभी उन्हें रिटर्न देती है, जब कंपनी को लॉस होता है तो कंपनी उन्हें कोई रिटर्न नहीं देती है और इसके बदले में वो कोई क्लेम नहीं करते हैं। जब रिपेमेंट की बारी आती है, कैपिटल रिटर्न करने की बारी आती है, जब कंपनी के पास पैसे होते हैं, कंपनी सबको पैसा वापस करके, उधार वाले पैसे वापस करके, अपने एक्सपेंसेस पेड करके, अगर कंपनी के पास पैसे बचते हैं तभी कंपनी उन्हें रिपेमेंट ऑफ कैपिटल कर पाती है, नहीं तो नहीं कर पाती है। इसके बदले में भी वो कोई क्लेम नहीं करते हैं कंपनी में। यही रीज़न है कि शेयर होल्डर को हम ओनर ऑफ द कंपनी कहते हैं। आज के बाद ये बात आपको रट के नहीं रखनी है कि शेयर होल्डर्स आर द ओनर ऑफ द कंपनी। शेयर होल्डर क्यों ओनर होते हैं कंपनी के, ये रीज़न है क्योंकि वो ओनर की तरह बिहेव करते हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको ये समझाऊंगा कि थोड़ा प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर, मतलब शेयर के टाइप समझाने का काम करूंगा और उन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस बताने का काम करूंगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।